मीराबाई भक्ति काल की एक ऐसी संत है जिनका सब कुछ कृष्ण के लिए समर्पित था। यहाँ तक कि कृष्ण को ही वह अपना पति मान बैठी थी। भक्ति की ऐसी चरम अवस्था कम ही देखने को मिलती है। मीराबाई के मन में कृष्ण की ऐसी छवि बसी थी कि किशोरावस्था से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया। जोधपुर के राठौड़ रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। बचपन से ही वह कृष्ण भक्ति में रम गई थी। मीराबाई के बचपन में हुई एक घटना की वजह से उनका कृष्ण प्रेम अपनी चरम अवस्था तक आ पहुंचा। एक दिन उनके पड़ोस में किसी बड़े आदमी के यहाँ बारात आई। सभी औरतें छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीराबाई भी बारात देखने लगी। बारात को देख मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दुल्हा किधर है। इस पर उसकी माता ने कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कह दिया कि यही तुम्हारा दूल्हा है। बस यह बात मीरा के मन में एक गांठ की तरह बंध गई। बाद में मीराबाई की शादी महाराणा सांगा के पुत्र राजा भोज, जो आगे चलकर महाराणा कुंभा कहलाए, उनके साथ कर दी गई। इस शादी के लिए पहले तो मीराबाई ने मना कर दिया, लेकिन जोर देने पर उन्होंने अपने पिता की बात मान ली। शादी के बाद विदाई के समय वे कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ ले गई जिसे उनकी माता ने उनका दुल्हा बताया था। ससुराल में अपने घरेलू कामकाज निपटाने के बाद मीरा रोज कृष्ण के मंदिर चली जाती और कृष्ण की पूजा करती, उनकी मूर्ति के सामने गाती और नृत्य करती। उनके ससुराल वाले तुलजा भवानी यानी दुर्गा को कुलदेवी मानते थे। जब मीरा ने कुलदेवी की पूजा करने से इनकार कर दिया तो परिवार वालों ने उनकी श्रद्धा भक्ति को मंजूरी नहीं दी। मीराबाई की ननद उदाबाई ने उन्हें बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ एक साजिश रची। उसने राणा से कहा कि मीरा किसी के साथ गुप्त प्रेम में है और उसने मीरा को मंदिर में अपने प्रेमी से बात करते हुए देखा है। राणा कुंभा अपनी बहन के साथ आधी रात को मंदिर गया। वहां मंदिर का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचा और देखा कि मीरा अकेले ही कृष्ण की मूर्ति के सामने परम आनंद की अवस्था में बैठी हुई मूर्ति से बातें कर रही थी और मस्ती में गा रही थी। राणा मीरा पर चिल्लाया, मीरा, तुम जिस प्रेम से अभी बातें कर रही हो उसे मेरे सामने लाओ। मीरा ने जवाब दिया, वह यहीं सामने बैठा है, मेरा स्वामी नैनचोर, जिसने मेरा दिल चुराया है। और वह समाधि में चली गई। इस घटना से राणा कुंभा का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उसने एक अच्छे पति की भूमिका निभाई और मरते दम तक मीरा का साथ दिया। हालांकि मीरा को राजगद्दी की कोई चाह नहीं थी, फिर भी राणा के संबंधी मीरा को कई तरीकों से सताने लगे। कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम शुरुआत में बेहद निजी था, लेकिन बाद में कभी कभी मीरा के मन में प्रेमानंद इतना उमड़ पड़ता था कि वह आम लोगों के सामने और धार्मिक उत्सवों में नाचने गाने लगती थी। वे रात में चुपचाप चित्तौड़ के किले से निकल जाती थी और नगर में चल रहे सत्संग में हिस्सा लेती थी। मीरा का देवर विक्रमादित्य, जो चित्तौड़गढ़ का नया राजा बना, वो मीराबाई के प्रति बहुत कठोर था। मीरा की भक्ति, उनका आम लोगों के साथ घुलना मिलना और नारी मर्यादा के प्रति उनकी लापरवाही का उसने कड़ा विरोध किया। उसने मीरा को मारने की कई साजिश और कोशिश की। यहाँ तक कि एक बार उसने मीरा के पास फूलों की टोकरी में एक जहरीला सांप रखकर भेजा और मीरा को संदेश भिजवाया कि टोकरी में फूलों के हार है। ध्यान से उठाने के बाद जब मीरा ने टोकरी खोली तो उसमें से फूलों के हार के साथ कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति निकली। राणा का तैयार किया हुआ कांटों का बिस्तर भी मीरा के लिए फूलों की सेज बन गया। जब यातना ये बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्होंने चित्तौड़ छोड़ दिया। वे पहले मेड़ता गई, लेकिन जब उन्होंने वहां भी संतोष नहीं पाया तो कुछ समय के बाद उन्होंने कृष्ण भक्ति के केंद्र वृंदावन का रुख कर लिया। मीरा मानती थी कि वह गोपी ललिता है, जिन्होंने फिर से जन्म लिया है। ललिता कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी।
खैर, मीरा ने अपनी तीर्थ यात्रा जारी रखी। वे एक गांव से दूसरे गांव नाचती गाती पूरे उत्तर भारत में घूमती रही। माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम कुछ साल गुजरात के द्वारका में गुजारे। ऐसा कहा जाता है कि दर्शकों की पूरी भीड़ के सामने मीरा द्वारकाधीश की मूर्ति में समा गई। इंसान आमतौर पर शरीर, मन और बहुत सारी भावनाओं से बना है। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग अपने शरीर, मन और भावनाओं को समर्पित किए बिना किसी चीज़ के प्रति खुद को समर्पित नहीं कर सकते। विवाह का मतलब यही है कि आप एक इंसान के लिए अपनी हर चीज़ समर्पित कर दे, अपना शरीर, अपना मन और अपनी भावनाएं। कुछ लोगों के लिए यह समर्पण शरीर, मन और भावना के परे एक ऐसे धरातल पर पहुंच गया जो बिल्कुल अलग था। ऐसे लोग में से एक मीराबाई थी, जो कृष्ण को अपना पति मानती थी। कृष्ण को लेकर मीरा इतनी दीवानी थी कि महज 8 साल की उम्र में मन ही मन उन्होंने कृष्ण से विवाह कर लिया। उनके भावों की तीव्रता इतनी गहन थी कि कृष्ण उनके लिए सच्चाई बन गए। यह मीरा के लिए कोई मतिभ्रम नहीं था, यह एक सच्चाई थी कि कृष्ण उनके साथ उठते बैठते थे, घूमते थे। ऐसे में मीरा के पति को उनके साथ दिक्कत होने लगी, क्योंकि वह हमेशा अपने दिव्य प्रेमी के साथ रहती थी। उनके पति ने हर संभव कोशिश की यह सब समझने की, क्योंकि वह मीरा को वाकई प्यार करता था, लेकिन वह नहीं जान सका कि आखिर मीरा के साथ हो क्या रहा है। दरअसल मीरा जिस स्थिति से गुजर रही थी और उसके साथ जो भी हो रहा था वह बहुत ही वास्तविक लगता था, लेकिन उनके पति को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और ना ही कुछ नजर आ रहा था। वह इतना निराश हो गया कि एक दिन उसने खुद को नीले रंग से पोत लिया। कृष्ण की तरह के पोशाक पहनकर मीरा के पास आया। दुर्भाग्य से उसने गलत तरह के रंग का इस्तेमाल कर लिया, जिसकी वजह से उसे एलर्जी हो गई और शरीर पर चकत्ते निकल आए। मीरा के इर्द गिर्द के लोग शुरुआत में बड़े चकराए कि आखिर मीरा का क्या करे। बाद में जब कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम अपनी चरम ऊंचाइयों तक पहुंच गया, तब लोगों को यह समझ आया कि वे कोई साधारण औरत नहीं है। लोग उनका आदर करने लगे, यह देखकर कि वह ऐसी चीजें कर सकती है जो कोई और नहीं कर सकता। उनके आसपास भीड़ इकट्ठा होने लगी। पति के मरने के बाद मीरा पर व्यभिचार का आरोप लगाया गया। उन दिनों व्यभिचार के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था, इसीलिए शाही दरबार में उन्हें जहर पीने को दिया। उन्होंने कृष्ण को याद किया और जहर पीकर वहां से चल दी। लोग उनके मरने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह स्वस्थ और प्रसन्न बनी रही। इस तरह की कई घटनाएं हुई। दरअसल भक्ति ऐसी चीज है जो व्यक्ति को खुद से भी खाली कर देती है। जीव गोसाई वृंदावन में वैष्णव संप्रदाय के मुखिया थे। मीरा जीव गोसाई के दर्शन करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मीरा से मिलने से मना कर दिया। उन्होंने मीरा को संदेश भिजवाया कि वह किसी औरत को अपने सामने आने की इजाज़त नहीं देते। मीरा ने इसके जवाब में अपना संदेश भिजवाया कि वृंदावन में हर कोई औरत है, अगर यहाँ कोई पुरुष है तो केवल गिरधर गोपाल। आज मुझे पता चला कि वृंदावन में कृष्ण के अलावा कोई और पुरुष भी है। इस जवाब से जीव गोसाई बहुत शर्मिंदा हुए। वह फौरन मीरा से मिलने गए और उन्हें भरपूर सम्मान दिया। इस तरह मीराबाई ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में बिता दिया और बाद में गुजरात के द्वारका में सभी भक्तों की भीड़ के सामने वो भगवान श्री द्वारकाधीश की मूर्ति में समा गई। इस तरह एक कृष्ण प्रेमी ने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हूँ आपका दोस्त कालीन इशित। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दे इजाज़त। नमस्कार।